गांव की 5 बहुओं का एक बाथरूम में नहाना। हाय हाय, कितनी गर्मी है आज। मेरी तो कमर पर भी घमौरी हो गई है। दीदी, अगर आप कहो तो क्या नहाने चले? हाँ चलेंगे। वैसे भी आज हम ही गांव से लौटे हैं। सुबह को तो मैं मायके से नहाकर ही आई थी, लेकिन यहाँ शहर की गर्मी ने तो नानी दादी सब याद दिला दी है। आ रहे हैं नदी पर से नहाकर? तुम पांचों नदी पर नहाने जाती हो? हाँ माँ जी, वो इससे पहले गांव की बहुएं अपनी परेशानी को समझा पाती, गंगा ने घर में हल्ला मचा दिया, जिसकी आवाज सुनकर पांचों ही बहुओं के पति और ससुर कमरों से निकल आए। क्या हुआ माँ? क्या बात है? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई है भगवान। मेरे घर की इज्जत का इन्होंने फालूदा बना डाला। माँ क्या बात है? हमें ठीक से बताइए, क्या किया इन्होंने? गंगा ने अपने बेटों को सारी बात बता दी। अब इन गांव की लुगाइयों से ये पूछो कि क्या हमारे घर में बाथरूम नहीं है, या फिर हमारी कोई इज्जत नहीं है जो ये खुले में नहाने चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर कोई तुम्हें बाहर देख लेता तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती। बोलो, क्यों गई तुम बाहर नहाने? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम जवाब भी देंगे। हम बाहर नहाने गए क्योंकि इस एक बाथरूम में 5-5 बहुओं का नहाना मुश्किल है। आप फ्रेश होकर ऑफिस चले जाते हो, सबसे पहले माँ बाबा फ्रेश होकर अपनी कुर्सियां पकड़ लेते हैं, बची हम बहुएं। नहाने का काम हमारे लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। सभी को आराम से नहाने का हक है, अपनी थकान को मिटाने का हक है, लेकिन हमें एक दूसरे के चक्कर में जल्दी बाथरूम से निकलना पड़ता है। और कब बाथरूम खाली है कब नहीं, बस इसी सब की चिंता में दिन बीत जाता है। हम ये नहीं झेल सकते। या तो आप बाथरूम को डबल करवाइए या फिर हम ऐसे ही नहाएंगे। ये भगवान, ठीक है मैं समझ गई, ये बाथरूम डबल हो जाएगा। गंगा की बात सुनकर गांव की बहुओं का मन खिल उठा। उसी दिन से उनके घर में काम शुरू हुआ और बाथरूम 1 से 2 हो गए। अब बहुएं नहाने के लिए ज्यादा सोचती नहीं थी और अब उन्होंने नदी पर जाना भी बंद कर दिया था और गंगा के घर में शांति आ गई थी।